हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मी है। बेसिकली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ। तो अभी करेंटली 8 इयर्स हो गया है, मैं बेंगलुरु में रह रही हूँ। और मैं मणिपाल हॉस्पिटल में, जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, उसमें एज ए सीनियर नर्स काम कर रही हूँ। तो आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैं कैसे पढ़ाई किए हैं, वाई आई चूज़ दिस प्रोफेशन, हाउ डू आई गेट जॉब, सब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले मैं 10th और 12th का एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद 12th के एग्ज़ाम देने के बाद मैं यही सोच रही थी कि क्या पढ़ाई किया जाए। और जो मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो ऐसी कौन सी पढ़ाई किया जाए कि एक स्टेबिलिटी जॉब मिल जाए और उसका फ़ीस भी कम हो। तो मुझे ये नर्सिंग के बारे में पता चला। तो जब मैं नर्सिंग के बारे में पता करने के बाद तो उसका क्राइटेरिया देखा कि क्या क्या चाहिए होता है। तो उसमें मैंने देखा कि अगर मैंने 12th में बायोसाइंस लेके पढ़ाई किए थे, तो मुझे जीएनएम में जाना था, जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी। तो वो 3 साल का कोर्स होता है। उसमें आपको 40% मार्क्स लेकर आना है इंग्लिश में। अगर आप आर्ट्स कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हो, वो भी आप जीएनएम कर सकते हैं। अगर आप 12th में साइंस लेके पढ़ाई किए हैं, तो वो बैचलर ऑफ साइंस होता है, वो आप बीएससी होता है, वो आप 4 साल का कोर्स होता है। उसमें आपको 50% मार्क्स लेकर आना है इंग्लिश में। तो वो देखने के बाद तो मैं ये ढूंढना स्टार्ट किया कि कौन से कॉलेज में पढ़ाई किया जाए। तो मेरा जो कॉलेज था, आरआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो तब ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि वो ICN सर्टिफाइड हो, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग होता है। तो वो भी मैंने सर्च किया। उसके बाद ये सोच रही थी कि इतना फ़ीस मैं कहाँ से लेकर आऊँ स्टडी करने के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये भी मुझे पता चला कि एक एडुकेशन लोन होता है, जो आप बैंक से ले सकते हैं। सो वो क्या होता है, वो आपको जब जॉब मिलते हैं स्टडी करने के बाद, जॉब करने के टाइम आपका सैलरी से हर महीना वो कट हो जाता है ऐसे। तो वाई आई चूज़ दिस प्रोफेशन, क्योंकि आपका 3 से 4 साल का एक कोर्स होता है। उसमें उसके बाद क्या होता है, अनटिल 60 इयर्स तक आपका जॉब एक गारंटी स्टेबिलिटी मिल जाता है। अगर आप कुछ साल ब्रेक लेकर फिर से जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन रहता है। और इसमें क्या होता है, एक गुड पोजीशन होता है, गुड सैलरी होते हैं। फिर आप लोगों को तो पता ही है कि नर्सिंग एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। तो और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अब्रॉड में जाकर सेटल होना है, वो भी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो हाउ डू आई गेट जॉब, तो मैं 12th नर्सिंग कोर्स ख़त्म होने के बाद ऐसे अगर कर्नाटका में आपको जॉब करना है, KNC रजिस्ट्रेशन करते हैं, कर्नाटका स्टेट ऑफ काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन रहता है। वो रजिस्ट्रेशन आपका लगभग 4 महीना लग जाता है। मेरे को 4 महीना लगा था। तो उस टाइम में मैं बैठे नहीं थी, मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उसके बाद KNC सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुझे साइड केयर कैंसर हॉस्पिटल, जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, NABH एक्रीडेटेड, वो हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिला। उधर मैंने लगभग 1 ईयर काम किए थे। उस टाइम काम करने के टाइम आई गॉट ऑफर फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल। सो आई जॉइन देयर एज ए ऑन्को एंड हेमाटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक सीनियर नर्स। सो उसके बाद उधर मैं अभी काम कर रही हूँ। इट्स गुड हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल। सो अगर आप लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा जानना है कि आप कैसे स्टडी कर सकते हैं और कौन से हॉस्पिटल आप चूज़ कर सकते हैं, कौन से कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, क्यों इस प्रोफेशन को चूज़ करना है, अगर आप लोगों को सब कुछ जानना है तो आप कमेंट में बताइए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना भूलना। बाय बाय।